हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर लाया हूं, जिसमें क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के भी बहुत अधिक चांस है। जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, सभी क्वेश्चन के सामने डेट दी गई है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कब सेलेक्ट हुआ है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, कल आने वाली है आप सभी की पॉलिटी की क्लास, उसको जरूर देखना। कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धानियाँ होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूक्रेमेटिन, ऑप्शन बी गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन, ऑप्शन सी हेट्रोक्रोमेटिन, ऑप्शन डी ग्वानिन। तो क्या कहा जाता है? हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन ए नाभिक में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो किस में होती है? वो कोशिका द्रव में होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका के भीतर केंद्रक में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रंध्र कहा जाता है, ऑप्शन बी कोशिका द्रव कहा जाता है, ऑप्शन सी नाभिक कहा जाता है, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो किसी भी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नाभिक। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम को जाना जाता है, ऑप्शन बी अंतःप्रतव्य जालिका को जाना जाता है, ऑप्शन सी नाभिक को जाना जाता है, ऑप्शन डी सूत्र कणिका को जाना जाता है। तो किस कोशिका के किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो राइबोसोम को जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह अर्थात पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है या किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी समृष्ट को कहा जाता है, अंतःप्रतव्य जालिका को कहा जाता है, लैनकाय अर्थात लाइसोसोम को कहा जाता है, या सूत्र कणिका को कहा जाता है। तो किसको कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सूत्र कणिका को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आरएनए कहा जाता है, ऑप्शन बी ग्लूकोज कहा जाता है, ऑप्शन सी पैतृक कैसे जीन कहा जाता है, जीन्स कहा जाता है, ऑप्शन डी प्रोटीन्स कहा जाता है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? उनको पैतृक यानी जीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको जीन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पशुओं की कोशिकाओं में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो पशुओं की कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने किया था, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन सी जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो आनुवांशिकी के नियम का जो अन्वेषण है वो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा गोल्जी संरचना को, ऑप्शन बी डीएनए को, ऑप्शन सी लाइसोसोम को, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो किसको आत्मघाती थैली अर्थात सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है? तो लाइसोसोम को
जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई हो गई, आँखों का रंग हो गया, रक्त का प्रकार हो गया आदि किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समलक्षणी यानी इसको फिनोटाइप कहते हैं, अनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं, जीन रूप यानी कि जीनोटाइप कहते हैं, वंशाणु यानी जीन कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में जो दिखने वाले लक्षण होते हैं जैसे उसकी ऊंचाई हो गई यानी कि हाइट हो गई, आँखों का रंग हो गया, रक्त का प्रकार हो गया, ये किस लक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो ये फिनोटाइप के अंतर्गत आते हैं, समलक्षणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक परकिंजे द्वारा यानी परकिंजे के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए कोश का यानी सेल का, लयन का यानी कि लाइसोसोम का, कोश का द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म का, जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म का। जो परकिंजे है ने किसका नाम दिया था? तो किसका नाम दिया था? इन्होंने जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। किसने? परकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, क्या कहलाता है? एक बार फिर से, जो पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है तो एक जेली जैसे पदार्थ से क्या होता है? घिरा होता है। जैसे क्या कहा जाता है? प्लास्टिड कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है या हर्तलवक कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? उसको कोशिका द्रव कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह स्वरूप समूह, कोशिकाओं का वह समूह या ग्रुप जिसकी संरचना समान होती है और एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करते हैं, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उसको प्रोटीन कहते हैं, ऑप्शन बी इसको अंग यानी कि ऑर्गन कहते हैं, ऊतक यानी कि इसको टिश्यू कहते हैं, ऑप्शन बी इसको एंजाइम कहते हैं। तो क्या है? कोशिकाओं का एक वह स्वरूप दोस्तों कोशिकाओं का एक वह समूह जिसकी संरचना बिल्कुल समान होती है और एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करती हैं, उसको ऊतक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफेरेन कहलाते हैं, ऑप्शन बी क्लोरोफाइटा कहलाते हैं, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ऑप्शन डी क्लोरोफिल कहलाते हैं। तो पादप कोशिका के जो लवक हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था यानी कि इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए समसूत्रण यानी कि माइटोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में, अंतराल यानी गैप 2, संश्लेषण और ऑप्शन डी इसका अंतराल गैप 1। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो समसूत्रण जो माइटोसिस है वो कोशिका चक्र में विभाजन अंतराल का हिस्सा नहीं है, अर्थात इंटरफेज का एक भाग नहीं है। मैथियास सेलेइडन और थियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए बिग बैंग, ऑप्शन बी जीवन की उत्पत्ति, ऑप्शन सी कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन डी क्रमिक विकास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं स्वाइडन और स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर भी कहा जाता है? कोशिका के किस अंग को कोशिकीय हाउसकीपर भी कहा जाता है? ये MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका लाइसोसोम को, ऑप्शन बी राइबोसोम को, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन डी गोल्गी उपकरण को। तो किसको कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइसोसोम को हाउसकीपर भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? ऑप्शन ए गोल्गिका, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। जो नाभिक होता है वो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की मदद करता है, कोशिका की मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ है। ऑप्शन ए, सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तित हेतु समायोजित करने के लिए कोशिका को सक्षम करता है। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, जिसके कारण सूचना तथा संरचना विकास होता है। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। ऑप्शन बी, कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। ऑप्शन सी, अर्धसूत्रण जनीय कोशिका में होता है। ऑप्शन डी, समानजनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समानजनक कोशिका की जो संतति कोशिकाएं हैं समरूपी नहीं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं। ऑप्शन बी, इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एवं एंजाइम होते हैं। इनमें डीएनए एवं प्रोटीन होते हैं। इनमें ऑक्सीसोम होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा कि इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एवं एंजाइम होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है। ग्वानिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन से जुड़ा होता है, यूरेसिल से जुड़ा होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। जो एडेनिन होता है हमेशा थाइमिन से ही जुड़ा होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को एक बात याद रखना है, क्या है आयते, जो एडेनिन है वो हमेशा जुड़ेगा किससे, थाइमिन से। किससे, एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमिन से। किसके साथ, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिका के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं। एक बार फिर से, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए, गोल्जी काय कहलाते हैं। ऑप्शन बी, लैन काय कहलाते हैं। ऑप्शन सी, अंतःपदव्य जालिका कहलाते हैं। ऑप्शन डी, तरक काय कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतःपदव्य जालिका कहलाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करते हैं या करें। कोशिका की स्थिति का चयन करें। ऑप्शन ए, अणु। ऑप्शन बी, रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक। ऑप्शन सी, अंग। ऑप्शन डी, परमाणु यानी कि एटम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रचक खंड। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, लाल रुद्रकणिका। ऑप्शन बी, श्वेत रुद्रकणिका। ऑप्शन सी, शंकु के आकार की पेशकी कोशिका। ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका मनुष्य में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ऑप्शन ए, ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है। ऑप्शन सी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, डी राइबोज शर्करा होती है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो आरएनए में केवल राइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन सी, पुरकिंजी ने किया था। ऑप्शन डी,
फिर खो ने किया था। तो कोशिका के जो नाविक का जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? डीएनए कहलाती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं, अर्ध गुणसूत्र कहलाती हैं या क्रोमेटिन कहलाती हैं? तो नाभिक में जो संरचित धागे जैसी संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो गुणसूत्र कहलाती हैं, जिसको क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न द्वारा संरचित होता है? ऑप्शन ए गौड़ कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी अधिचर्म कोशिकाएं द्वारा, ऑप्शन सी ट्राइकोम के द्वारा, ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। तो प्रत्येक रंध्री छिद्र किसके द्वारा संरचित होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म तंतु कहलाते हैं, जीवद्रव तंतु कहलाते हैं, मध्य पटलिका कहलाते हैं या टीनोब्लास्ट कहलाते हैं? तो पादप कोशिकाओं में जो अंतराकोशिका संयोजन है वो क्या कहलाते हैं? इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवद्रव तंतु कहलाते हैं। उन दो कोशिकाएं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की अनुवांशिकी सामग्री होती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, ऑप्शन बी राइबोसोम एवं गोल्जिकाएं, ऑप्शन सी जालिका एवं अंतजालिका, ऑप्शन डी डीएनए एवं आरएनए। तो ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनकी स्वयं की अनुवांशिकी सामग्री होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एवं जो लवक की स्वयं की क्या होती है? अनुवांशिकी सामग्री होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो भोजन से ऊर्जा को मुक्त करता है? जो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? ऑप्शन ए नाभिक में होता है, ऑप्शन बी राइबोसोम में होता है, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण में होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अनियमित या षष्ठकोणीय होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी सल्की उपकला, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी अस्थि कोशिकाएं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सल्की उपकला है वो अनियमित होता है या तो षष्ठकोणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारकों का निर्माण करता है, तारक का निर्माण करता है। ऑप्शन ए केंद्रकीय निकाय, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी तारक का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारक का एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाइयाँ हैं। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी गुणसूत्र। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो 36वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। जो आनुवांशिकता की इकाई होती है वो जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? सूत्र कणिका कहलाता है, ऑप्शन बी नाभिक कहलाता है, ऑप्शन सी राइबोसोम कहलाता है, ऑप्शन डी अंतःप्रदव्य जालिका कहता है। तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिक। नाभिक को क्या कहा जाता है? तो नाभिक को केंद्रक भी कहा जाता है। जो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो जो केंद्रक होता है वो सभी गतिविधियों पर
नियंत्रित करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस करती है, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म करती है, ऑप्शन सी सेल वॉल करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। तो जीवित कोशिकाओं की जो प्रतिक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस करता है। मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र कितना होते हैं? 23 होते हैं, 32 होते हैं, 46 होते हैं या 64 होते हैं? तो मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में कसाव यानी कि फ्लैजेला पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, इग्विना में पाया जाता है, पैरामीशियम में या प्लाज्मोडियम में? तो फ्लैजेला किस में पाया जाता है? फ्लैजेला के इसको हिंदी में कहते हैं कसाभिका। तो किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में रखी गई कोशिका का परासरणी यानी कि ऑस्मोटिक विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी प्लास्टिकम के द्वारा किया जाता है या वैक्यूलस के द्वारा किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ये 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूलस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, दोस्तों समझ लो, जो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया कि डीएनए का जो मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। अब क्वेश्चन क्या है, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में कौन सा कथन जो असत्य है? ऑप्शन ए, कुंडली में गहरे, चौड़े, बड़े, ऊंचे और छिछले, संकीर्ण, छोटे खांचे होते हैं। ऑप्शन बी, दोनों तंतु प्रति समानांतर चलते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक 34 एंगस्ट्रोम पर एक पूर्ण घूर्णन होता है। ऑप्शन डी, 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थाइमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ गुआनिन संगठित हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ थाइमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ साइटोसिन के साथ गुआनिन संगठित हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को क्लियर ही करना है तो इसको समझो। आप लोगों को एक ट्रिक याद रखना है कि आए थे 2, कितने आए थे? 2, चले गए 3। क्या हुआ? आए थे 2, चले गए 3। समझो, जो एडेनिन है और थाइमिन, तो एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन के साथ। किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ जुड़ता है। कितने बंधों के द्वारा जुड़ता है? तो हाइड्रोजन के 2 बंधों के साथ जुड़ता है, इसलिए हो गया आए थे 2। कितने आए थे मैंने एडेनिन जुड़ गया थाइमिन से, ए जुड़ गया टी से, हाइड्रोजन के डबल बंधों के द्वारा। और एक और है चले गए 3, तो जो सी से क्या होगा? सी से हो गया साइटोसिन हो गया और जी से क्या हो गया? गुआनिन हो गया। तो साइटोसिन हमेशा जुड़ेगा किससे? गुआनिन के साथ जुड़ेगा। कितने? हाइड्रोजन के 3 बंधों के साथ जुड़ेगा, इसलिए आए थे 2, चले गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी डिम्ब, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? एकल गुणित कहलाता है, बहुगुणित कहलाता है, द्विगुणित कहलाता है, अर्धगुणित कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? तो 2 जीनोम से जो अधिक जीनोम वाला जो जीव कहलाता है द्विगुणित कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। यह बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि में सहायता करता है। ऑप्शन बी, यह कोशिका की मरम्मत में सहायता करता है। ऑप्शन सी, यह मात्र कोशिका के गुणसूत्र की संख्या संतति कोशिका में अनुरक्षित करता है। ऑप्शन डी, यह विविधता सृजित है। इसका जो राइट आंसर है 45 का राइट आंसर हो जाएगा
डी यह विविधता सर्जित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले व्यक्ति जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रांसीसी क्रिक। तो किसने कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए कोशिका से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी फंगस से, ऑप्शन डी पादप से। जो साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस कोशिकांग में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए गोल्जिकाय में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली में, ऑप्शन डी केंद्रक में। जो डीएनए होता है मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित होता है, अच्छे से सुरक्षित होता है, इकट्ठा होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके लिए दिया गया था? ऑप्शन ए जे.ई. सल्क ने। किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द? कार्ल वेंडा ने, ऑप्शन सी चार्ल्स लेब्रन ने, ऑप्शन डी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शब्द है वो कार्ल वेंडा ने दिया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है। ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी पानी। तो पानी कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका के अंग में अर्थात कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी गोल्गी उपकरण में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। तो केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में या किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुकेंद्रित कोशिका की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अच्छी तरह से संगठित केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया की मौजूदगी, पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है। तो सुकेंद्रीय कोशिका की विशेषता क्या नहीं है? तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पादप की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए आवरणी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, पर्णक लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी कोशिकाधानी यानी कि वैक्यूल्स, ऑप्शन डी सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? ऑप्शन ए कोलेजन, ऑप्शन बी इलास्टिन, ऑप्शन सी एक्टिन, ऑप्शन बी केराटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केराटिन। जो केराटिन होता है उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को किस डेटाबेस के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को किसके रूप में जाना जाता है? जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक होते हैं। किसको जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी की प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी प्रतिलेखन, ऑप्शन सी स्थानांतरण, ऑप्शन डी रूपांतरण। तो सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक जो आनुवंशिक जानकारियों के प्रवाह को प्रतिलेखन कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन एवं पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी पॉलीबॉडी, ऑप्शन डी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्जी बॉडी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक कणिकाएं तथा सल्फर कणिकाएं तथा गैस पुटका शामिल होती हैं। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी कैसोसोम में, ऑप्शन सी फ्लैगेला में, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली में। तो किस में होती हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में होते हैं। दोस्तों ए हो चुका है आपका 1 सेट कंप्लीट हो चुका है। ये आपके 58 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों कल आने वाली है आप सभी की पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास कैसी आएगी देखने के लिए आप लोग तैयार हमेशा बने रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली पॉलिटी की क्लास में। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं पॉलिटी की क्लास में।